Good morning, students. So today we will start with your algebra 9 standard algebra, जिसका आप सभी को एक्साइटमेंट था, क्यूरियोसिटी थी आप सभी की. तो अब वो एक्साइटमेंट अब ओवर हो रहा है, क्योंकि अब जो है वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा का, जो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो आएगा चैप्टर. एंड इन अलजेब्रा द चैप्टर नेम विच आई एम स्टार्टिंग इज़ अ रियल नंबर. मैं सेट्स जो है फर्स्ट लेसन जो है वो कुछ समय बाद स्टार्ट करूँगा. रियल नंबर से मैं स्टार्ट करूँगा, इसलिए मैं करूँगा क्योंकि ये चैप्टर का लिंक है आपके प्रीवियस जो स्टैंडर्ड है. सेट्स का कोई लिंक ही नहीं है, तो वो चैप्टर पूरा फुल स्कोरिंग है, तो वो उससे मैं पूरा फुल स्कोर करवा दूंगा. ओके, तो थोड़ा समय हो जाए, थोड़ा आप रिदम में आ जाए, एक थोड़ा फॉर्म कहते हैं ना, फॉर्म में आ जाए आप एक बार, स्टडीज फॉर्म में, एंड देन वी विल स्टार्ट विद दैट चैप्टर सेट्स. तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स, विच इज योर सेकेंड लेसन ऑफ योर अलजेब्रा. Okay, so in real numbers, let us understand what are those real numbers. Real numbers किसे कहते हैं? So real number की बात करें तो वो natural number जो होते हैं वो भी real number होते हैं. Natural number जो really exist होते हैं. Real numbers are those numbers which are really exist. Natural number which starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. If you think about a whole number which starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. अब अगर देखें आप 1, 2, 3, 4 से, ये तो पूरा नेचुरल नंबर ही हुआ ना. n का मतलब नेचुरल नंबर, कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर, W का मतलब होल नंबर. स्टार्ट W से होता है ना, इसलिए होल नंबर. सो आप देखेंगे कि ये जो है वो होल नंबर है. 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है. नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है. सो फ्रॉम हियर वन थिंग इज श्योर कि दोनों में बड़ा कौन है? होल नंबर. तो होल नंबर इज ए बिग ब्रदर. होल नंबर जो है वो ग्रेटर होता है नेचुरल नंबर से, याद रखिएगा. अब कई बार दोनों में फाइट होती है, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में, वेयर द होल नंबर से इज दैट नेचुरल नंबर से इज कि मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास क्या है? तो होल नंबर कहता है मेरे पास माँ है, 0. ज़ीरो विच इज़ नॉट प्रेजेंट. तो ये ज़ीरो की कहानी है कि ज़ीरो जो है वो बिलोंग करता है होल नंबर से. ये देखिए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स. याद रखिएगा, बिलोंग का मतलब रहने वाला. तो ज़ीरो जो है वो होल नंबर का रहने वाला है, लेकिन यही ज़ीरो बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर से. नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, याद रखिएगा. तो ये सारे होल नंबर्स होते हैं. हम तीसरा बात करें इवन नंबर्स. Even numbers are those numbers which are divisible by 2, जो 2 से divisible होते हैं. तो ये सारे even numbers होते हैं. odd numbers की बात करें तो odd numbers are those numbers which are not divisible by 2, जो 2 से divisible नहीं होते. ये देखिए, ये होते जो 2 से divisible नहीं होते. फिफ्थ is a rational number. कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं. ओके, वो सारे नंबर्स भी हैं. रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जहाँ पे P एंड Q वो दोनों के दोनों जो है नेचुरल नंबर होते हैं. कंडीशन ये होती है कि Q कभी ज़ीरो नहीं हो सकता. तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो रैशनल नंबर से स्टार्ट होगा. इसी रैशनल नंबर से, ये रैशनल नंबर इन सभी में आता है, तो इसीलिए हम फिफ्थ टॉपिक रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक रियल नंबर्स होता है. सो आप इसे कॉपी कर लीजिए. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. वीडियो को पॉज करके ही आप कॉपी करना, याद रखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा रैशनल नंबर. जो टॉपिक ये रैशनल नंबर है, सबसे पहला ये है, क्या हम रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, ऑफ कोर्स. वी ऑल आर डूइंग इट फ्रॉम द स्कूल. हम स्कूल्स में 6 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. तो आज की टॉपिक जो है वो हाउ द रैशनल नंबर इज कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल नंबर. छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने कहा 5 डिवाइडेड बाय 3, और आपसे कहा कि ये फ्रैक्शन है, ये रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर को डेसिमल में करना. डेसिमल मतलब समझ गया, पॉइंट में लेके आना है. तो हम क्या करते हैं, ऐसे सम्स को हम यहाँ लिखते हैं, ये 5, ये 3 डिवाइड करते, 3 1 ज़ा 3 माइनस 2, पॉइंट लगाया, 20 हो गया. 3 6 ज़ा 18, 2 फिर से 20, 6 ज़ा 18, 2 है ना.
है कि नहीं, फिर से 20, 6 18, 2, ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा। यानी इसके जो आंसर आएंगे वो आएंगे 1.666666 सो ऑन, ख़त्म ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये एंड नहीं होता है, ये एंड नहीं हो रहा है। तो इसको एंड करने के लिए, लिखने का तरीका हो रखने के लिए, या तो मैं 1.66 डॉट 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 मारूं, बट ये काफ़ी स्पेस लेगा। तो कन्वीनियंट एंड स्मार्टेस्ट वे वो होता है कि 1.6 लिख के ऊपर एक पॉइंट लगा दीजिए। दिस इज नोन एज रिकरिंग, याद रखिएगा, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। सो 1.666666 रिकरिंग, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज 7/3। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं। चलिए आप सभी लोग भी स्टार्ट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप स्टार्ट करिए, ओके। और देखिए, मैच कीजिए मेरे आंसर से आपसे आंसर्स मैच होते कि नहीं। तो वीडियो को पॉज करके आप स्टार्ट कीजिए, जिनको आता है, नहीं आता वो देखते रहिए आप में। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे 3, 7, स्टार्ट कीजिए। 3 2 6 1 0, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, ओके। 3 9, फिर से 1, फिर 0, 3 फिर 9 हो गया, फिर 1, फिर 0, फिर 3 ये तो ख़त्म ही नहीं होता यार, ये तो ख़त्म ही नहीं होगा। सो इसके आंसर्स जो आएंगे वो 2.3333 रिकरिंग डॉट डैश डैश डैश, मतलब रिकरिंग है। सो टू एंड दिस वी विल राइट 2.3 रिकरिंग। तो इसके आंसर्स आ गए 2.3 रिकरिंग। आई होप सो आपको चीज़ों को समझ में आया होगा कि हम किस तरह से सम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो हुए छोटे नंबर्स। नाउ कुछ बड़े नंबर्स हो जाए। आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम योर, आपके इसी टेक्स्ट बुक से जो एक्सरसाइज है। वी आर ऑन द एक्सरसाइज 2.1। तो हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे 13 डिवाइडेड बाय 5 है, 13 डिवाइडेड बाय 5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। रेडी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें 13 और ये 5 है, 5 2 10 होता है। 3 आया, पॉइंट है, क्योंकि 3 इज़ अ स्मॉलर नंबर इसलिए पॉइंट लगाया, तो अब ये 30 हो गया। सो 6 आ गया 30, ये हो गया 0। अब ये तो एंड हो गया, इसके आगे नहीं कंटिन्यू हो रहा है, तो ये है 2.6। तो ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद रखिएगा। तो ये बन गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसा वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये अब इसके आगे कंटिन्यू नहीं होना है। ये 6 के बाद स्टॉप हो गया, वो 0 0 0 0 आएगा, मतलब 6 के आगे नहीं जाएगा वो। सो सच जहाँ पे वो स्टॉप हो चुका है, वेयर वी गेट रिमाइंडर 0, मतलब ऐसा रैशनल जिसमें सॉल्व डिवाइड करे और रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, सच फ्रैक्शन, सच रेशनल नंबर्स आर नोन एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यानी इनको जब कन्वर्ट करेंगे तो इनका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ओके। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, राइट, आ रहा है ना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्दर टॉपिक। अब हम आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। आगे की तरफ स्टार्ट करें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सीइंग दिस फ्रॉम योर एक्सरसाइज फ्रॉम द मोबाइल। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए हमारा 2/11 है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसे आप सॉल्व कीजिए। फिर से आप वीडियो को पॉज करिए और लेट्स स्टार्ट जर्नी, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, तो आप सभी लोगों ने देखिए, क्योंकि आपने पॉज करके किया है तो इसीलिए मैं इतने टाइम को मैं शो नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो इसीलिए स्टार्ट करते हैं 2। देखिए आपने क्या देखा होगा कि 11 ये 2 है, 2 इज़ अ वेरी स्मॉलर नंबर, तो पॉइंट लगाया होगा, इट विल बिकम 20। सो 11 1 11, ये ना आया 9, फिर 90, पॉइंट लगा। सो 11 8 88, फिर 2 लगाया होगा आपने, फिर 20, फिर 11 1 11, फिर 9 है, फिर 90, फिर 11 8 88, आर यू गेटिंग, फिर 2 आया, फिर 20। तो इस तरीके से ये 18 18 18 18 18 18 रिकरिंग ये रिपीट होता जाएगा। यानी इसके जो आंसर्स आएंगे 2/11 0.18 18 18 पॉइंट। इसको एंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, 0.18 के ऊपर रिकरिंग वर्ड यूज़ करूँगा। यानी ये क्या है, रिकरिंग है, ये एक रिकरिंग डेसिमल है। सो दिस इज़ योर रिकरिंग डेसिमल, ओके। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ऐसे मैंने ये चीज़ें की है। अब देखिए ये आपने लिख लिया होगा। नाउ 29/16, okay, let's start with the topic. So this is your 29 and here it is 16. We are dividing 16 ones are 16, ठीक है। माइनस किया तो ये 13 आएगा, 13 इज ए स्मॉलर नंबर, पॉइंट लगाया 130 हो गया, ठीक है। तो 16
7 ज़ा 112, ओके। आई थिंक 16 8 ज़ा करेंगे तो बेटर है। 16 8 ज़ा जो आएगा 128 आएगा, 128, 2 आया 20, 16 1 ज़ा 16, 4 आया 40, 16 2 ज़ा 32, 8 आया 80, 16 5 ज़ा। सो द फाइनल आंसर विच वी गॉट इज़ 1.8125। अब देखिए यहाँ पे ये एंड हो गया है क्योंकि 16 5 ज़ा 80 होता है, तो 80 में से 80 ज़ीरो, तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो है ना वो ज़ीरो आ गया है। थोड़ा मेहनत करनी पड़ी लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो आ गया है। रिमाइंडर ज़ीरो आने से इसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद रखिएगा। सो इसे कहा जाता है, ये है हुआ एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे, इन दोनों को आप कॉपी कर लीजिए। फास्ट कीजिए कॉपी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 17 डिवाइडेड बाय 125, 17 125. So now when I am dividing by 0 point, when I am putting a 0 point, so this will become 170. तो 125 1 से 125, तो 125 कर लिया, सब्सट्रैक्ट किया, सो दिस इज 5, दिस इज 6 माइनस 4 4 45, सो 45 है, फिर से 450 हो गया। 450 करें तो 125 2 ज़ा 250, 3 ज़ा 375, तो 3 ज़ा इज बेटर, सो 3 ज़ा किया, सो विच वी गॉट ए 375, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 375 मतलब 775, फिर से 0 लगाया, 750 हो गया, 750 हो गया। सो अगेन इफ़ यू गोइंग टू यूज़ दिस 125, तो 125 4 ज़ा 500 होता है, 5 ज़ा 6 ज़ा 125 इंटू 6 ज़ा करेंगे तो 750 आएगा, 150 750 आएगा। तो 6 ज़ा अगर करेंगे तो इट विल बी 750 एंड दैट इज़ द एंड। अब देखिए फिर से यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, तो आंसर इज 0.136, और ये भी आपको जो आंसर्स आया है दिस इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो हियर वी गॉट द टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, ठीक है। अब आप आगे की तरफ देखिए, कुछ क्वेश्चन है जैसे 11/6 है। अब इसे स्टार्ट करते हैं, तो ये आप एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रा कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके तुरंत स्टार्ट कीजिए। 6 है, 11 है, 1 ज़ा आएगा, 6 आएगा, फिर ये 5 है, छोटा नंबर आ गया, पॉइंट लगाया तो ये 50 हो गया, 8 ज़ा करेंगे 48 आएगा, दिस इज 220, फिर अगर करेंगे 3 ज़ा आ जाएगा 18, फिर अगेन 220, फिर ओके, फिर 3 ज़ा करेंगे, फिर 18, और इस तरीके से देखिए आप ये रिपीट हो रहा है। सो द आंसर फॉर दिस विल बी, इसका जो आंसर आएगा 11/6 का आंसर आएगा 1.833333 रिपीट हो रहा है। सो इसको लिखेंगे 1.83 रिकरिंग। यहाँ पे देखिए 8 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 3 लिखिए, इसलिए एरो जो लाइन जो है ना, ये पॉइंट जो है ना, वो मैंने 3 के ऊपर ही ड्रॉ किया। सो इसका आंसर आएगा 0.83 रिकरिंग। ये भी एक रिकरिंग डेसिमल हुआ, भले ही ये दोनों रिपीट ना हो रहा, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन हुआ ना, रिपीट तो हो रहा है ना, इसीलिए इसे कहेंगे ओके 1.83 रिकरिंग, ठीक है। तो ऐसे मैंने कुछ आप लोगों को दिए, और आप एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करें, और मुझे आंसर्स आप बताएं डेसिमल में क्या आएगा, साथ साथ में आप ये भी बताएं कि वो रिकरिंग है कि नहीं है, टर्मिनेटिंग है कि रिकरिंग है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो हैं आप लोग ने कॉपी कर लिया होगा ये सारी चीज़ें, ओके। अगर आपने कॉपी कर लिया है तो फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, और कुछ होमवर्क्स हो जाए, ठीक है। तो कुछ होमवर्क कर लेते हैं हम इनसे चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें रिपीटेशन हो रही है, ओके, रिपीट हो रही हैं आपके पहले के जो टॉपिक हैं, इसीलिए मैंने जानबूझकर के ये टॉपिक स्टार्ट किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आपके मन में चल रहा होगा कि हाँ सर ने भी डायरेक्ट सेकंड स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट तो टीच किया नहीं कि सेकंड टॉपिक स्टार्ट हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, हम हमेशा वही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को तकलीफ़ कम से कम हो, ठीक है। इसमें भी जो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो बेहिचक आप मुझसे कल पूछिएगा,
आप डाउट में मुझसे कीजिए, हम अगले वीडियोस में पक्का उस डाउट्स को ही लेके हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि स्टूडेंट जब स्टडीज़ करने लगता है तो उसके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और अच्छे बच्चे जब तक वो स्टडी से दूर होते हैं तब तक वो बिल्कुल ही अपने आप को मायूस सा समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ उनका छीन लिया है किसी ने। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि वो स्टडीज़ करते रहें। और आप स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लीजिए, और इन सारे यही आपके होमवर्क है। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज टुडे इज़ वेडनेसडे, सो दिस होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड टिल थर्सडे। तो थर्सडे तक शाम तक हो जाना चाहिए, ताकि फ्राइडे को हम लोग मिलें तो कुछ नई चीज़ें करें, ठीक है। टिल देन गुड बाय, बी एट होम, स्टे सेफ, बी एट होम, और घर में रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। बाय।